हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्या यूज होने वाला है, स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला यूज होने वाला है। हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 के रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो ऑलरेडी हमने किए हैं एंड यस हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को कभी भी सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे यानी कि ये जो पूरे प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमको क्या यूज होने वाला है, दो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं और वो फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन के फॉर्मूला है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो क्या बोलता है, अगर समझो एक XY प्लेन है, ठीक है। एक ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताती बट थोड़ा सा फटाक से बता देती हूँ। एक XY प्लेन है और सपोज वहाँ पे क्या है, एक लाइन है जो पास हो रही है पॉइंट A एंड पॉइंट B से, ओके। और समझो कि ये पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और हमको क्या बोला कि ये जो लाइन जो है जो पास हो रही है पॉइंट A और पॉइंट B से, इसका स्लोप फाइंड करो। तो द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय व्हाट, मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख रही हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर m से, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। तो यहाँ पे देखो एक लाइन है जो पॉइंट A पॉइंट B से पास हो रही है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ये लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। एक और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ अ line and which is denoted by what, small letter m, and that is given by what, tan theta। and what is this theta क्या होगा, एंगल होगा। अब ये कौन सा एंगल होगा, ये वो एंगल होगा जो लाइन है ना जिसका हमको स्लोप फाइंड करना है, वो जो लाइन है ना वो क्या बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाती है, तो वो होता है हमारा थीटा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये लाइन है और इसका हमको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, नाउ व्हाट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बरोबर, और ये है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वो जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ना, देखो ये वाला एंगल बना रही है ना, उस लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल है, यही तो एंगल है। तो ये जो वो एंगल होता है ना वही होता है हमारा थीटा। क्या होता है, थीटा। ओके, समझ रहे हो। तो ये है हमारे दो फॉर्मूला। तो जब भी हमको क्या दिया रहेगा, अगर एंगल दिया रहेगा यानी कि थीटा दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब हमको ऐसा बोला होगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस टू पॉइंट A एंड B, या कौन से भी दो पॉइंट से पास हो रही है, तब हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन से। और फर्स्ट वन जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, तो मतलब कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बहुत ही सिंपल है, tan थीटा, ठीक है। थीटा विल बी अवर एंगल। तो चलो मैं इसको रफ कर देती हूँ और हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। देखो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, हर चीज को क्या है बस फॉर्मूला में पुट कर दो और आंसर निकालो, ऐसा मत करो, थोड़ा सा समझ के लो ना। जैसे कि क्या बोलता है कि अगर सपोज एक लाइन है, ठीक है, एक कोई लाइन है XY प्लेन में, क्या है, एक लाइन है और वो जो लाइन है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये सारे एंगल बना रही है। मतलब देयर आर 3 लाइंस और 3 लाइन क्या कर रही है, डिफरेंट
एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और हमको क्या करना है, उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट वन करेंगे। जैसे कि सपोज एक लाइन है और ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ना व्हाट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बरोबर। तो ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, देखो ये लाइन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बना है वो इसकी बात हो रही है। तो ये जो एंगल है वो कितना दिया है हमको, 45 डिग्री दिया है। तो अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, एंड दैट इज वेरी इजी। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा, ये जो एंगल है उसका जो tan रेशियो होता है दैट इज अवर स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन दैट इज ये जो लाइन है वो स्लोप ऑफ अ लाइन। ये सब आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल भी टेंशन मत हो, ये सब आपको नहीं बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, बरोबर, एंड दैट इज इक्वल टू tan, और ये जो 45 डिग्री है उसको हम थीटा के प्लेस में लिखेंगे, दैट इज थीटा इज व्हाट, अवर 45 डिग्री। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड tan 45 डिग्री होता है 1। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो हमको कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। कितना मिला, 1 मिला। बहुत ही इजी, अभी आगे के तो बहुत ही इजी हो जाएंगे, है ना। अभी देखो, अब नेक्स्ट करेंगे, बहुत ही इजी है। चलो अब यहाँ पे सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन यहाँ पे हमारा थीटा जो होगा वो होगा व्हाट, 60 डिग्री, बरोबर। देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज गिवन बाय tan थीटा, दैट इज गिवन बाय व्हाट, tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू tan, और थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो कि ये कोई लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो जो लाइन होगी उसका स्लोप जो है वो क्या है, √3 है, ठीक है, समझा। चलो बहुत ही इजी ये वाला भी। नाउ थर्ड वन क्या दिया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो नाउ स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय व्हाट, tan थीटा, tan थीटा, एंड थीटा क्या है हमारा, थीटा है हमारा 90 डिग्री, एंड tan 90 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, और इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। यानी कि जो एंगल जो लाइन एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो जो लाइन होगी उसका स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। मतलब कि वो लाइन देखो कौन सी है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे समझो कि ये है हमारा x, ये है हमारा y प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो जो लाइन है वो है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस ना। तो ये जो वाई एक्सिस वाली जो लाइन है ये क्या करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। ये जो लाइन है और ये जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसके बीच में देखो ना कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और एज वी नो, हमने ये चीज़ किया भी था कि जो वाई एक्सिस होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, बरोबर। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो जो लाइन होती है हमारी, उसका जो स्लोप होता है वो नॉट डिफाइन होता है। वाई एक्सिस भी हो सकता है, या कोई लाइन जो वाई एक्सिस को पैरेलल है ना, वो भी क्या करेगी,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, थोड़ा डीप में जा रही हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखो अगर ये वाई एक्सिस है और इसके पैरेलल समझो एक कोई लाइन है, दिस इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये जो पैरेलल लाइन देख रहे हो ये भी क्या करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो लाइन होगी उसका भी स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज गिवन बाय नॉट डिफाइन और वी कैन से इन्फिनिटी। इसलिए ऐसा बोला गया है कि जो y एक्सिस होता है उसका जो स्लोप होता है वो होता है नॉट डिफाइन, और जो भी लाइन क्या है पैरेलल है y एक्सिस को, तो उसका स्लोप भी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ओके, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। मैंने थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझाया है, डायग्राम के थ्रू भी समझाया है, बिकॉज समझना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। यानी कि हमको क्या दिया है, एक लाइन है जो पास हो रही है 2 पॉइंट से, और हमको उस लाइन का क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए थे, उसमें से अभी क्या यूज करना पड़ेगा, हमको फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन को सिर्फ डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, बाकी फिर हम क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को विजुअलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है हमसे, तो वो चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे कि सपोज करो एक कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और एक लाइन है जो पास हो रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी से, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 4,7, और हमको क्या करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये फॉर्मूला में हम सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे और हम स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, तो प्लीज इसको जरूर करना। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले लेट ले लेते हैं। ओके, लेट ये जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। ओके, नाउ स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, हमारी लाइन क्या है ए बी, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू y2। अब देखो y2 क्या है, वैल्यूज को बस अच्छे से पुट करो और अच्छे से सॉल्व करो तो आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। y2 है हमारा 7 माइनस y1 क्या है 3 अपॉन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4 अपॉन 4 माइनस 2 क्या होता है 2, दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 2 आंसर आया। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये लास्ट में ऐसे सेंटेंस लिख दो। चलो फर्स्ट वन हो गया, सेकेंड वन फटाक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ले लेते हैं। लेट देखो हमारी जो लाइन है एक, वो पास हो रही है पॉइंट P और Q से, और हमको वो लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। विजुअलाइज करो, तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ले लेंगे, कोई भी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे। तो लेट पॉइंट P जो है हमारा ये, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन PQ, स्लोप ऑफ अ लाइन PQ, एंड दैट इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड दैट इज इक्वल टू y2 क्या है हमारा -2 माइनस y1 क्या है हमारा 1 अपॉन x2 क्या है हमारा 5 माइनस x1 क्या है हमारा -3, ठीक है। -3 है तो -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 1 होगा 3, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, अपॉन 5 माइनस माइनस हो गया +3,
दैट इज इक्वल टू -3/5 + 3 कितना होगा 8, तो 8 लिख देंगे। ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा ना, तो ऐसे ही रहने दो। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग ऐसे लिख देंगे स्लोप ऑफ अ लाइन PQ इज इक्वल टू -3/8। और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, स्लोप ऑफ अ लाइन AB इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम थर्ड वन और फोर्थ वन भी करते हैं। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। तो थर्ड वन देखो, हमारे पास दो पॉइंट है C और D, और वो हमारी जो लाइन है वो पॉइंट C और D से पास हो रही है, और हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमको लेट लेना है। जो हमारा पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ अ लाइन CD, क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या है, C एंड D है ना, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन CD इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2। क्यों, क्योंकि देखो साइन क्या है, बाजू में है, तो क्या करने का, ब्रैकेट में लिख देने का, अपॉन x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 5, दैट इज इक्वल टू 3, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आगे 2 अपॉन 7 माइनस 5 होगा हमारा 2, दैट इज इक्वल टू 3 + 2 होगा 5, तो 5/2 इज द आंसर। यानी कि हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन CD, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप, लास्ट में पूरा एक सेंटेंस लिखो, स्लोप ऑफ अ लाइन CD इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, लेट करना है ना। हमारी एक लाइन है जो पास हो रही है पॉइंट L और M से, उसका हमको स्लोप फाइंड करना है। तो लेट स्टार्ट। तो लेट ले लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट L है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेंगे, जो पॉइंट हमारा M है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेंगे। तो देयरफॉर हम लास्ट में नहीं, फिर हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन LM is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, that is equal to y2 बताओ क्या है -8 माइनस y1 क्या है -3 अपॉन x2 क्या है -6 माइनस x1 क्या है -2। ठीक है, that is equal to -8 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 अपॉन -6, और यहाँ पे देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आगे 2, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 - 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 5, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा, दैट इज -5 अपॉन, यहाँ पे देखो माइनस प्लस होगा माइनस, तो 6 - 2 होगा 4, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए आंसर आएगा -4। तो ये माइनस हो गया कैंसिल, दैट इज हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या है 5/4 है। ठीक है, मैं इस साइड लिखती हूँ, उस साइड शायद आपको ना दिखे तो इसलिए मैं इस साइड लिख देती हूँ, दैट इज हमारा फाइनल आंसर है 5/4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, स्लोप ऑफ अ लाइन LM इज 5/4। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लास्ट के दैट इज 5th और 6th वन करेंगे फटाफट। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट E एंड F, उस पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है और उस लाइन का हमको स्लोप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लेंगे कि ये जो पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या ले लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट F है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, स्लोप of a line EF and which is given by what, y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equal to y2 क्या है, y2 है 3 माइनस y1 क्या है -2 अपॉन x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है -4, तो that is equal to 3, और देखो ये माइनस साइन हो गई, माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 2 अपॉन यहाँ पे देखो 6, और ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस और 4, दैट इज इक्वल टू 3 + 2 होगा 5,
अपॉन 6 + 4 होगा 10। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो हम करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, इसलिए 2 लिखेंगे। दैट इज हम क्या लिखेंगे लास्ट में, स्लोप ऑफ अ लाइन EF इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या लिखेंगे 1/2। ओके, नाउ 6 1 करेंगे, तो हमारे पास 2 पॉइंट है T एंड S, तो लेट ले लेते हैं हम कि ये जो पॉइंट T है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट S है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए लाइन TS एंड विच इज गिवन बाय व्हाट, विच इज गिवन बाय y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 एंड दैट इज इक्वल टू y2 देखो क्या है, y2 है 4 माइनस y1 क्या है -3 है ना, y1 क्या है -3 अपॉन x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 0, तो दैट इज इक्वल टू 4, और ये माइनस माइनस साइन हो गई प्लस, दैट इज 4 + 3 अपॉन यहाँ पे 0 - 0 क्या हो जाएगा 0, तो दैट इज इक्वल टू 4 + 3 होगा 7 एंड 7/0, तो 7/0 क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर में कभी भी क्या आता है, अगर 0 आता है दैट इज ये जो होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या हम ये भी बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, और वी कैन राइट ऑल्सो इन्फिनिटी, क्या लिख सकते हैं, और इन्फिनिटी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो लाइन पॉइंट T और पॉइंट S से पास हो रही है उस लाइन का जो स्लोप आया है वो क्या आया है, नॉट डिफाइंड। क्या आया है, नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इन्फिनिटी, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे स्लोप ऑफ अ लाइन TS इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि हमको क्या डिटरमाइन करना है कि वेदर ये जो 3 पॉइंट्स देख रहे हो ये कोलिनियर है कि नहीं, वो हमको बताने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमको डिटरमाइन करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर का मतलब तो आप जानते ही हो बरोबर, अगर 3 पॉइंट्स क्या करते हैं, अगर समझो 3 पॉइंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं अगर सेम लाइन के ऊपर, तो हम बोलते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और अगर 3 पॉइंट्स जो है, 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए तो हम 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। तो अगर समझो 3 पॉइंट्स है और वो अगर सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि दोस 3 पॉइंट्स आर व्हाट, नॉन कोलिनियर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों पॉइंट्स तो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, बट ये पॉइंट जो है वो ये लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये तीनों जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलो अभी हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 में भी थे, कुछ याद करो। यस, तो तब हमने उसको कैसे डिटरमाइन किया था, बाय यूजिंग डिस्टेंट फॉर्मूला। यस, कैसे डिटरमाइन किया था, बाय यूजिंग डिस्टेंट फॉर्मूला। कुछ याद आ रहा है? देखो मैं बताती हूँ, फटाक से बताती हूँ कि हमने तब क्या किया था। तब हमने क्या किया था कि हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकाला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकाल रहे थे, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकाला, और फिर हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी निकालते थे। और इसमें से जो भी हमारा सबसे बड़ा डिस्टेंस होता था, जो भी हमारा सबसे बड़ा दैट इज बिगेस्ट डिस्टेंस होता था, बिगेस्ट डिस्टेंस होता था, अगर वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम मतलब क्या, एडिशन ऑफ अदर टू डिस्टेंस, एडिशन ऑफ अदर टू डिस्टेंस। तो हम क्या कंक्लूड कर लेते थे कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। लेकिन अगर हमको क्या मिलता था, और अगर हमको क्या मिलता था कि जो इसमें से, ये तीनों में से जो भी सबसे बड़ा डिस्टेंस होता था, दैट इज जो भी सबसे बिगेस्ट डिस्टेंस होता था,
अगर वो क्या होता था, दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ बाकी के दो डिस्टेंस, बाकी के कोई भी दो डिस्टेंस बच जाएंगे, उसका जब हम सम करेंगे, अगर वो किसके इक्वल नहीं है, बिगेस्ट डिस्टेंस के इक्वल नहीं मिला, तो हम क्या कंक्लूड करते थे कि वो तीनों पॉइंट्स यानी कि पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से भी शो कर सकते हैं, और हमने किया भी था प्रैक्टिस एट 5.1 में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोप की मदद से शो करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है प्रैक्टिस एट 5.3 में, स्लोप का चल रहा है। तो बाय यूजिंग स्लोप हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आया तो हम किससे शो करें, डिस्टेंस फॉर्मूला से शो करें या स्लोप से शो करें? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिससे शो करना है, जिससे डिटरमाइन करना है, आप बिंदास कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिटरमाइन करो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तब डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना। और अगर ऐसा बोला है कि डिटरमाइन करो बाय यूजिंग स्लोप, तो हम स्लोप की मदद से इसको डिटरमाइन करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज करके ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम स्लोप की मदद से इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो अभी हम देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी निकालेंगे, ठीक है। एक लाइन है ए बी, उसका स्लोप निकालेंगे हम, और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी निकालेंगे। अगर हमको ये दोनों स्लोप क्या मिले, इक्वल मिल गए, ओके, अगर हमको ये दोनों स्लोप क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन ए बी है और ये जो लाइन बी सी है वो कोई अलग अलग लाइन नहीं है, वो तो सेम ही लाइन है। अगर वो सेम लाइन है इसका मतलब हमको फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। देखो अगर ये ए बी लाइन और बी सी लाइन जो है अगर वो एक ही है, इसका मतलब जो बी सी लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी, है ना, अलग अलग लाइन नहीं है। ये ए बी लाइन जो है और ये जो बी सी लाइन है वो क्या है, एक ही लाइन है। अगर वो एक ही लाइन है इसका मतलब पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। लेकिन अगर हमको क्या मिलेगा, लेकिन देखो अगर हमको क्या मिला, अगर हमको मिला, अगर हमने क्या निकाला, सबसे पहले स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी निकाला और फिर हमने निकाला स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी, और अगर हमको ये दोनों के स्लोप क्या मिले, इक्वल नहीं मिले, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स फिर क्या है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एज वी नो कि सबसे पहले देखो हम ऐसे लिखते हैं, लेट जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं x1 y1, और ये जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या करते हैं, x2 y2 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी निकालेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, एंड वी नो दैट स्लोप का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड दैट इज इक्वल टू y2 क्या है, देखो y2 है 1 माइनस y1 क्या है -1 अपॉन x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है -1, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस बिकम प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 होगा 2, 2 अपॉन 0 + 1 होगा 1, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि जो लाइन है ए बी उसका जो स्लोप मिला वो क्या मिला, 2 मिला। नाउ अभी हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी निकालना है ना हमको, तो कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, नाउ लेट, अभी क्या कर रहे हैं हम, नाउ लेट ये जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। तो देयरफॉर अभी हम लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, स्लोप का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे y2 देखो, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 1 अपॉन x2 क्या है 1
माइनस x1 क्या है 0, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 0 क्या होगा 1, दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी कोई लाइन है हमारी, उसका स्लोप मिला 2, और एक लाइन है हमारी BC, उसका स्लोप भी मिला क्या 2। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में, ठीक है, इसके कंटिन्यू लिखना, मुझे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 slope of line AB is equal to what, slope of line BC। तो अगर ये दोनों लाइन के स्लोप क्या है, इक्वल है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन AB है, लाइन AB एंड लाइन BC आर नॉट टू डिफरेंट लाइन, यानी कि ये दोनों कोई अलग अलग लाइन नहीं है, ये सेम ही लाइन है। अगर ये सेम ही लाइन है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा फिगर, है ना। मैं फिगर के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, लाइन AB एंड लाइन BC आर सेम लाइन, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं आर सेम लाइन। तो अगर ये क्या है, AB लाइन और BC लाइन क्या है, अगर सेम लाइन है, इसका मतलब देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट कि पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है। देयरफॉर ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। कितना इजी था, है ना। तो बस इसको नोट डाउन कर लो, अगर आपको अभी नहीं समझा कोई बात नहीं, और 5 क्वेश्चन है वहां पे आपको समझ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे सेकेंड वन। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। देखो हमारे पास 3 पॉइंट है DEF, और हमको डिटरमाइन करना है वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन DE निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ अ लाइन EF निकालेंगे। अगर वो दोनों लाइन के स्लोप इक्वल आए तो हम बोल देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, फिर कोलिनियर है। और अगर स्लोप इक्वल नहीं आए तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो लेट ले लेते हैं हम, लेट ये जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। तो फिर फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन DE एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, जो फॉर्मूला है वो पहले सबसे पहले लिख दो और फिर वैल्यूज को अच्छे से पुट करो। तो y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -3 अपॉन x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -2, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस हो गया +3 अपॉन 1, और ये देखो माइनस माइनस अगेन +2, दैट इज इक्वल टू 0 + 3 क्या होगा 3 होगा, अपॉन 1 + 2 क्या होगा 3 होगा। तो 3 1 ज़ा एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन DE मिला हमको 1। नाउ नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन EF निकालेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले तो हमको लेट कंसीडर करना पड़ेगा ना, कि जो पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट F है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेते हैं, ओके। और अभी हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन EF निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ अ लाइन EF which is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equal to y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 0 अपॉन x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 होगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा। तो 1 अपॉन 1 क्या होता है 1 होता है। तो बस यानी कि जो हमारी DE लाइन है इसका स्लोप आया 1, और जो हमारी EF जो लाइन है इसका स्लोप भी क्या आया 1 आया। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे
कि ये जो DE लाइन है और ये जो EF लाइन है वो कोई अलग अलग लाइन नहीं है, वो सेम ही लाइन है। अगर वो सेम ही लाइन है तो मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट DEF आर व्हाट, कोलिनियर। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, और लास्ट में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, स्लोप ऑफ ए लाइन DE is equal to what? Slope of a line EF. ओके, यहाँ पे इससे भी पहले ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 स्लोप ऑफ अ लाइन DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन EF. तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि लाइन DE एंड लाइन EF आर सेम लाइन। अगर वो क्या है, सेम लाइन है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, DEF, DE एंड F आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। तो थर्ड वन पता ही अभी आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ले लेते हैं। लेट ये जो पॉइंट L है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट M है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन LM निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन LM and which is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equal to y2 क्या है 3 minus y1 क्या है 5 upon x2 क्या है 3 minus x1 क्या है 2। तो 3 माइनस 5 क्या होता है, -2 होता है, बरोबर ना। ग्रेटर नंबर साइन भी तो डालोगे, यस, अपॉन 3 माइनस 2 होता है 1, तो दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो जो लाइन LM है उसका स्लोप मिला -2। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन MN। तो चलो लेट ले लेते हैं। लेट ये जो हमारा पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट N है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। ओके, तो नाउ स्लोप ऑफ ए लाइन MN एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है वो लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 अपॉन x2 क्या है 5 माइनस 3, बरोबर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या होगा, -2 होगा, अपॉन 5 माइनस 3 क्या होगा 2 होगा, तो दैट इज 2 1s are 2, 2 1s are 2, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला हमको, जो स्लोप ऑफ अ लाइन LM है, स्लोप ऑफ अ लाइन LM है वो हमको मिला -2, और जो स्लोप ऑफ अ लाइन MN है वो क्या मिला हमको, -1 मिला। तो यहाँ से यहाँ पे देखो हमको ये दोनों लाइन के जो स्लोप है वो अलग अलग मिले। अगर स्लोप अलग अलग मिले इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, अलग अलग है, और अगर अलग अलग है इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है LMN वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो क्या करो, इसको इक्वेशन 1 दो, इसके इक्वेशन 2 दे, फिर क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 slope of a line LM is not equal to what, slope of a line MN, slope of a line MN। तो हम क्या बोलेंगे लाइन्स LM and MN are two different line, यानी कि ये दोनों क्या है, अलग अलग लाइन है, आर 2 different lines
तो देयरफॉर वी विल कंक्लूड दैट, देयरफॉर हम लिख देंगे कि जो पॉइंट्स है, देयरफॉर पॉइंट्स, थोड़ा जगह कम हो रहा है, प्लीज आप लोग समझ जाओ क्या लिखना चाहती हूँ मैं। पॉइंट्स L, M and N are not co-linear. Points L, M and N are not co-linear. Co-linear नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लास्ट में लिख देंगे। बहुत ही इजी था ये भी। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे फोर्थ वन। तो देखो फोर्थ वन हमको क्या दिया है, 3 पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट P Q R हमको डिटरमाइन करना है कोलिनियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ अ लाइन P Q निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 ले लेंगे, और ये जो पॉइंट Q है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग x2 y2 ले लेंगे। ओके, तो चलो निकालते हैं हम लोग स्लोप of a line PQ, and that is given by what, y2 minus y1 upon x2 minus x1, and that is equal to y2 देखो क्या है -3 माइनस y1 क्या है -5 अपॉन x2 क्या है 1 और माइनस साइन है तो माइनस डाल दो, और x1 क्या है 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। -3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +5 अपॉन 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 है ना। देखो 2 - 1 होता है 1, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए माइनस डालना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 5 - 3 होगा 2, एंड यस ग्रेटर नंबर साइन है प्लस इसलिए प्लस आएगा। तो 2 अपॉन -1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या मिला, स्लोप ऑफ अ लाइन PQ क्या मिला, -2 मिला। नाउ अभी हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन QR निकालेंगे। तो लेट लेते हैं हम, लेट नाउ लेट जो हमारा पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेंगे, और ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। तो दैट इज स्लोप of a line QR is equal to what, is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, and that is equal to y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 अपॉन x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 1 इज इक्वल्स टू 3, और ये माइनस माइनस साइन हो गया प्लस, तो 3 + 3 अपॉन, यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 1 होगा 3, ग्रेटर नंबर साइन है माइनस इसलिए माइनस, ठीक है, इक्वल टू 3 + 3 होगा 6, तो 6 अपॉन -3, तो दैट इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, देखो दैट इज इक्वल टू -2 है ना, -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 अपॉन -1 है, तो 2 अपॉन -1 को क्या लिख सकते हैं हम, -2 लिख सकते हैं, तो -2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्लोप ऑफ अ लाइन PQ एंड स्लोप ऑफ अ लाइन QR जो मिला है वो सेम मिला है, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो अलग अलग नहीं है, सेम लाइन है। अगर वो सेम लाइन है इसका मतलब जो पॉइंट्स है, पॉइंट PQR वो क्या है, हमारे कोलिनियर है। तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना पड़ेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा जो आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन, और यहाँ पे क्या है, एक बार मैं लास्ट में फाइनली आंसर बता देती हूँ कि ये जो तीनों पॉइंट्स है, पॉइंट्स PQR वो क्या है, R कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे ये कोलिनियर निकले, तो ऐसा नहीं कि आंसर तो बताया ही नहीं मैम आपने, तो आंसर ये है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे 5th वन। तो चलो अभी हम करेंगे 5th वन। तो देखो 5th वन हमारे पास 3 पॉइंट्स है, पॉइंट R S T, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ अ लाइन RS, और फिर हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ST। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, सबसे पहले हम ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे, पॉइंट S जो है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानेंगे, और फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन RS, एंड विच इज गिवन बाय व्हाट, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, एंड दैट इज इक्वल टू y2 क्या है, y2 है 2,
माइनस y1 क्या है -4 अपॉन x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 1 दैट इज इक्वल टू 2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस तो +4 अपॉन माइनस माइनस हो गया प्लस तो 2 + 1 होगा 3 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस तो माइनस लगा देंगे ओके दैट इज इक्वल टू 2 + 4 होगा 6 अपॉन -3 तो दैट इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 दैट इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा -2 ठीक है क्योंकि देखो नीचे साइन है ना माइनस तो हमने -2 लिखा है ओके नाउ फिर हम क्या करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ST निकालेंगे तो उसमें हम जो पॉइंट S है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे पॉइंट T जो है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानेंगे और फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ST एंड विच इज गिवन बाय व्हाट विच इज गिवन बाय y2 - y1 अपॉन x2 - x1 तो दैट इज इक्वल टू y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 2 अपॉन x2 क्या है -3 और ये माइनस है इसलिए माइनस लगा दो और x1 देखो क्या है -2 तो x1 क्या है खुद भी माइनस में है ना इसलिए हम इधर ब्रैकेट में -2 लिखेंगे ओके दैट इज इक्वल टू 4 - 2 होगा 2 अपॉन यहाँ पे पहले साइन को सॉल्व करेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस हो गया +2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस प्लस होगा -3 - 2 होगा 1 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए माइनस लिख देंगे तो 2 अपॉन -1 क्या होगा -2 होगा क्या होगा -2 होगा दैट इज यहाँ पे हमको क्या मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 देना और इसको इक्वेशन 2 देना और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला स्लोप ऑफ अ लाइन RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन ST तो इसका मतलब जो हमारी लाइन RS है और जो हमारी लाइन ST है वो कोई अलग अलग लाइन नहीं है वो सेम लाइन है तो लाइन RS एंड लाइन ST आर सेम लाइन देयरफॉर हम लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर जो हमारे पॉइंट्स है कौन से पॉइंट्स ये तीनों पॉइंट्स R S एंड T S को बराबर लिख देती हूँ S एंड T आर वॉट आर कोलिनियर ओके तो चलो इसको नोट डाउन कर लो फिर हम करेंगे लास्ट वन तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वन दैट इज 6-1 तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमारे पास 3 पॉइंट्स है A K एंड N और हमको क्या डिटरमाइन करना है वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्लोप फाइंड करेंगे ऑफ लाइन A K ओके तो चलो वही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे और ये जो पॉइंट K है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानेंगे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे जो K का y कोऑर्डिनेट जो है ना वो थोड़ा फ्रैक्शन के फॉर्म में है बट बिल्कुल भी घबराओ मत बहुत ही ईजी होता है ये सॉल्व करना तो स्लोप ऑफ अ लाइन AK इज गिवन बाय इस फॉर्मूला जो है हमारा वो लिख दो वो फॉर्मूला क्या है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दैट इज इक्वल टू y2 देखो y2 क्या है 5/2 है तो लिख दो 5/2 माइनस y1 क्या है y1 है 4 ठीक है 4 लिख दो अपॉन x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है -4 तो -4 ब्रैकेट में लिखेंगे अब यहाँ पे क्या करो ना इसको सॉल्व करो ठीक है न्यूमरेटर को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5 × 1 = 5 माइनस 4 × 2 = 8 अपॉन क्या हो गया क्या बच गया अपॉन 2 बच गया बरोबर फिर अपॉन अब ये वाला अपॉन कौन सा है ये वाला अपॉन है तो यहाँ पे अपॉन लगा दिया अब इसको सॉल्व करेंगे -2 माइनस माइनस हो गया +4 ओके तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 5 - 8 क्या होगा 5 - 8 होगा -3 अपॉन 2 बरोबर देखो 8 - 5 करो ना क्या मिलता है 3 मिलता है ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए माइनस तो -3 आया आंसर अपॉन 2 और फिर है हमारा अपॉन यहाँ पे देखो माइनस प्लस होगा माइनस तो 4 - 2 होगा 2 एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस इसलिए प्लस ओके इतना समझा अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -3/2
अपॉन है हमारा 2, बरोबर। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो आप लोग को आता ही होगा बट जिसको नहीं आता है उसको बता देती हूँ। ये जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। अब न्यूमरेटर में जब हम इसको लेके जाएंगे ना, तो एक्चुअली में ये क्या होता है, यहाँ पे ये डिवाइड बाई 2 है, तो जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। बट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये जो 2 है वो रेसिप्रोकल हो जाता है जब वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है। तो अब रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे कि देखो 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2/1 ओनली, यानी कि 2 के जगह पे हम 2/1 लिखे तो भी चलेगा, दैट इज 2/1। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो दैट इज -3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1/2 होगा, यानी कि इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई में होता है फिर। तो दैट इज इक्वल टू -3 × 1 होगा -3/2 2 होगा 4, यानी कि हमारा आंसर है -3/4। सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको रहने दो, मैं यहाँ पर ही रहने देती हूँ, ठीक है, ये इसका कंटिन्यू पार्ट है। चलो अभी हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन के एन निकालेंगे। तो इसके लिए हमको लेट लेना पड़ेगा ना, कि लेट ये जो हमारा पॉइंट के है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो हमारा पॉइंट n है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन के एन एंड दैट इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आई थिंक मुझे ये रफ करना ही पड़ेगा, आई होप आपको समझा होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है। तो मैं ये रफ कर लेती हूँ, हमारा आंसर है -3/4, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज इक्वल टू -3/4, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। y2 क्या है, -2 माइनस y1 क्या है 5/2, ओके, अपॉन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है। तो 2 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए -4 माइनस 5 1 5, ओके, अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे देखो 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 + 2। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 + 5 होगा 9 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, इसलिए -9 अपॉन 2, और अपॉन क्या है 4 + 2 होगा 6, ठीक है, इतना समझा। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया था, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। हमारा क्या है यहाँ पे -9/2 अपॉन क्या है 6, तो ये 6 को क्या करेंगे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है 6 मतलब क्या 6/1 ही होता है ना, दैट इज यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है लेकिन हम लिखते नहीं है। तो दैट इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, -9/2 मल्टीप्लाई ये क्या होगा, अभी न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज यहाँ पे है 6/1, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, समझा। तो ये सॉल्व कर दिया हमने। अब बस जो कट रहे हैं वो काट लो ना, जैसे कि 3 2 6, 3 3 9, तो दैट इज इक्वल टू -3 1 होगा -3 अपॉन 2 2 होगा 4। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया, -3/4 आया, यानी कि ये है हमारा इक्वेशन 1। इसके आगे कंटिन्यू कर करके ये सॉल्व करो, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला हमको कि स्लोप ऑफ लाइन AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन KN, है ना। तो दैट इज हम क्या बोलेंगे कि लाइन AK एंड लाइन KN आर सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन है इसका मतलब पॉइंट AKN आर कोलिनियर, ठीक है, बहुत ही इजी था। तो आज हमने क्या क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या। अब रेस्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नोट डाउन कर लो एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर।